हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रिंज विड्थ ऑफ वैज शेप्ड फिल्म। राइट, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जामिनेशन में AKTU के एग्जामिनेशन में आता है। तो मान लीजिए ये एक वैज शेप्ड फिल्म है जिसकी नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस है। तो नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर थिकनेस सबसे ज़्यादा है, किसी और पॉइंट पर लेंगे तो कम हो जाएगी, फिर और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी, और फाइनली वो पॉइंट ओ पर 0 होगी। तो थिकनेस जो है वो वेज के हर पॉइंट पर चेंज कर रही है। मान लीजिए इस वेज का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है। राइट, इस वेज के ऊपर एक रेरर मीडियम है और इस वेज के नीचे भी एक रेरर मीडियम है, और ये वेज जो है एक डेंसर मीडियम है। तो ये जो वेज की स्लैंट हाइट है इसको एज ऑफ वेज कहते हैं। राइट, और ये जो वेज का बेस है इसको बेस ऑफ वेज कहते हैं। सो जो एंगल एज ऑफ वेज और बेस ऑफ वेज के बीच में होता है इसको एंगल ऑफ वेज कहते हैं, थीटा। राइट, तो मान लीजिए एक मोनोक्रोमेटिक बीम जिसका वेवलेंथ लैम्डा है वो इस वेज शेप फिल्म पर इंसिडेंट हो रही है। तो ये मोनोक्रोमेटिक बीम इस वेज शेप्ड फिल्म की एज ऑफ वेज पर, जो कि इसकी स्लैंट हाइट है, इस पर एक अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगी। राइट, तो मान लीजिए मैं ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा हूं, दो ब्राइट फ्रिंजेस में सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस को कंसीडर करता हूं, इनके बीच में एक डार्क फ्रिंज होगी। राइट, तो सपोज ये एक n+1th ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज है और ये एक nth ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज है। तो इस n+1th ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज के नीचे मान लीजिए वैज शेप्ड फिल्म की थिकनेस Tn+1 है और ये n+1th ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज पॉइंट O से xn+1 के डिस्टेंस पर बन रही है। इसी तरह से ये उसके नेबरहुड में एक nth ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज है जिसके नीचे वैज शेप्ड फिल्म की थिकनेस Tn है और इस nth ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस पॉइंट O से xn है। तो अगर हम इन दोनों फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो वो होगा xn+1 माइनस xn। नाउ फ्रिंज विड्थ हम जानते हैं, फ्रिंज विड्थ जो इंटरफेरेंस में होती है वो लगातार दो सक्सेसिव फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस होता है। तो अगर ये n+1th ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस पॉइंट O से xn+1 है और nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस पॉइंट O से xn है, तो इनका जो डिफरेंस होगा xn+1 माइनस xn, ये फ्रिंज विड्थ होगी ओमेगा इस वैज शेप्ड फिल्म की। नाउ ये जो फ्रिंज विड्थ होती है ये दी जाती है लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा से, जहां लैम्डा जो है ये इस मोनोक्रोमेटिक बीम की वेवलेंथ है, म्यू जो है वो वैज शेप्ड फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और थीटा जो है वो एंगल ऑफ वेज है। नाउ क्योंकि फिल्म जो है वो एक्सेसिवली थिन है तो हम इस साइन थीटा को थीटा के इक्वल ले सकते हैं। तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला बनता है वो बनता है ओमेगा इज इक्वल टू लैम्डा 2 म्यू थीटा।